ये जो आर्किटेक्चर टूटा नज़र आ रहा है ना उस समय का, तो ये इस समय का मेहमान खाना था। यहाँ पर जो दूसरे देश से मेहमान आते थे तो वह यहीं पर रुका करते थे। एक से एक सुरंगें है, जाने कहाँ निकलती है। सामने देख सकते हैं सुरंग का रास्ता है। सामने हमें 2 कब्रें दिखाई दे रही है, तो हम जा रहे हैं इन कब्रों की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये उसी समय की यहाँ पर कब्रें बनाई गई है। लेकिन इस मस्जिद के चारों कोनों पर बड़ी बड़ी मीनारें बनवाई गई थी, जो वक्त के साथ साथ टूट चुकी है। ऊपर दिखाई दे रहे हैं उस समय के बने हुए कमरे, और हम आपको दिखाएंगे रहस्यमयी सुरंग उस समय की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहस्यमयी सुरंग है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर आ गए हैं नया व्लॉग लेकर। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ गया हूँ पानीपत में। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर आगे पानीपत की ऐतिहासिक काबुली मस्जिद है, जो काबुली बाग स्थित एरिया में ही है। तो मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ और जो मस्जिद है वो दिखाता हूँ, जो उसका इतिहास है वो बताऊँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों दिल थाम के देखिएगा, यही है भारत की सबसे पहले बनी हुई बाबरी मस्जिद। जी हाँ, जब मुग़लों का भारत में आगमन हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध छिड़ा था और उस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर का भारत पे कब्जा हो गया, तो उसी खुशी में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। आप सामने देख सकते हैं कितनी विशाल मस्जिद है। कुछ इसका एरिया ये टूटा हुआ नज़र आता है, सामने देख सकते हैं। और ये कुछ सामने हमें आज भी मस्जिद जो की त्यों नज़र आ रही है। ये जो आर्किटेक्चर टूटा नज़र आ रहा है ना उस समय का, तो ये इस समय का मेहमान खाना था। यहाँ पर जो दूसरे देश से मेहमान आते थे तो वह यहीं पर रुका करते थे। तो ये व्यू देख सकते हैं, जिसमें बारीक लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक से एक सुरंगें है, जाने कहाँ निकलती है। सामने देख सकते हैं सुरंग का रास्ता है। और इस साइड आने पर हमें नज़र आती है एक गैलरी। ये गैलरी जाती है मस्जिद के जो तहखाने हैं उनकी ओर। तो यहाँ ये देख सकते हैं, ये फ़िलहाल ये गुंबद देख सकते हैं, और ये सामने तहखाने थे जो फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो हम फ़िलहाल बाहर आ गए हैं मस्जिद के। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं सामने ग्राउंड, वहाँ पर पुराने समय में नमाज पढ़ाई जाती थी जब मुग़ल शासक का दौर था। और सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय पानी रहता था जब यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। तो यहाँ पर नमाज पढ़ते थे तो उससे पहले यहाँ वज़ू किया जाता था। और ये सामने देख सकते हैं बिल्कुल मेन जो एरिया है ये मस्जिद का है। तो यहीं पर नमाज अदा की जाती होगी उस समय। ये देख सकते हैं इसमें मेहराबें बनाई गई है। इस ऊपर गुंबद है जिसमें कि लाखोरी ईंटें लगाई गई है। ये देख सकते हैं, ये जो सामने देख रहे हैं ना लाल पत्थर, इसके बारे में सब बताया जाता है कि ये लाल पत्थर ईरान से मंगाया गया था। और सामने इस पर कुछ पुराने दौर का लिखा हुआ भी है। और सामने देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे तहखाने हैं इस मस्जिद में कि अगर इसमें एक बार अंदर आदमी चले गया तो भूल जाता है कि कहाँ को निकलना है। तो ये छोटी छोटी दीवारें देख सकते हैं जिन पर यह है 500 सालों से मस्जिद आज भी टिकी हुई नज़र आती है। यहाँ सामने देख सकते हैं इस पर आज जो प्लस्तर हुआ है वो भी हमें जूं का त्यों नज़र आ रहा है। ये देखिएगा। तो दोस्तों आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में मुग़लों के समय की जब बाबर का आगमन हुआ था तो बाबर ने भारत में 3 मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहले यही मस्जिद थी, उसके बाद उसने अयोध्या में मस्जिद बनवाई, फिर उसके बाद संभल में मस्जिद बनवाई। तो ये सबसे पहली मस्जिद है जो मुग़लों के द्वारा बनाई गई थी। आपको बता दें, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए शानदार काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर पड़ा है। यह काबुली बाग मस्जिद वास्तुकला का एक शानदार नमूना है जो मुग़ल वास्तुकला के कलात्मक डिजाइन को प्रदर्शित करता है। इसे पानीपत की पहली लड़ाई के ठीक बाद साल 1526 के दौरान बाबर ने बनवाया था। सजदा करने वाले लोग हमेशा इस जगह पर रोज़ाना आते जाते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ओरिजिनल बाबरी मस्जिद है। इस स्मारक की वास्तुकला को तैमूर वास्तुकला कहा जाता है, जो मध्य एशियाई में काफ़ी इस्तेमाल की जाती थी। इस मस्जिद में दोनों तरफ 2 कोठरियाँ हैं जिन पर आपको फारसी शिलालेख उकेरे हुए दिखाई जाएंगे। सामने हमें 2 कब्रें दिखाई दे रही है, तो हम जा रहे हैं इन कब्रों की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये उसी समय की यहाँ पर कब्रें बनाई गई है, लेकिन इतिहास में इन कब्रों का ये ताल्लुक़ नहीं है कि ये किसकी है और यहाँ पर कैसे बनाई गई थी। तो इसके बारे में हम अनजान हैं, फ़िलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। फ़िलहाल व्यू देख सकते हैं इन कब्रों का, और मस्जिद का भी देख सकते हैं आप सामने। कितनी विशाल मस्जिद हमें सामने नज़र आती है, जो बहुत ही छोटी ईंटों से, लाखों ईंटों से बनाई गई थी उस समय।
तो आइए हम बढ़ते हैं इस मस्जिद के दूसरे हिस्सों की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा सामने हमें यहाँ पर ये सराय जैसा कुछ दिखाई देता है, ये प्राचीन समय का ही। इसमें कुछ मेहराबें भी नज़र आ रही होगी, ऊपर सामने गुंबद है। तो ये देख सकते हैं कितनी कमाल की यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई है। ये देख सकते हैं इसका क्या मकसद होगा उस समय। तो सामने देख सकते हैं ये इसका मेन एंट्री गेट है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ये यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर इसका शिलालेख लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसमें ये दरवाज़ा भी जो लोहे का है उसी समय का है, और उस पर कुछ आयतें लिखी हुई है, सामने देख सकते हैं। और सामने ये देखिएगा यहाँ पर ये पार्क की तरह बनाया गया है, जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आता है तो यहाँ पर बैठता है। और इसका ये ग्राउंड है जहाँ फ़िलहाल हम जा रहे हैं। और इसका जो मस्जिद का है ये व्यू देख सकते हैं, ये इसका पीछे से व्यू है। और ये क्या बनाया था उस समय का, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये देख सकते हैं क्या बनाया हुआ है। काबुली बाग मस्जिद खूबसूरत 4/4 बगीचों से घिरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि बाबर को बगीचों का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने द्वारा बनवाए गए स्मारकों के पास एक बाग बनाना पसंद करते थे। यहाँ भी उन्होंने मस्जिद के चारों ओर सुंदर गार्डन विकसित किए थे। बगीचे को बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, जिसमें सुंदर पौधे और पेड़ लगे हुए थे। यहाँ की कलात्मक डिजाइन उन लोगों को बेहद सुकून देती है जो यहाँ पर कुछ समय के लिए घूमने के लिए आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखा देते हैं इस मस्जिद की वह रहस्यमयी चीज़ जो यहाँ पर एक अजूबा थी। तो ये देख सकते हैं इस मस्जिद के चारों कोनों पर बड़ी बड़ी मीनारें बनवाई गई थी, जो वक्त के साथ साथ टूट चुकी है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीनार थी, ऊंची मीनार। मुगल काल की राशि वास्तुकला को देखने के लिए दुनिया भर के कई पर्यटक इस स्थान पर घूमने के लिए आते रहते हैं। आपको बता दें यह बाबर द्वारा निर्मित पहली स्मारक है। उसके बाद मुगलों द्वारा कई स्मारकों का निर्माण किया गया था, लेकिन भारत में उनकी पहली जीत के रूप में यह स्मारक हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। तो सामने शिलालेख है, यहाँ पर इस मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है, जो इसका इतिहास है, कैसे बनाई गई थी, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये बढ़ते हैं इस मस्जिद की दूसरी ओर। तो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उस समय के बने हुए कमरे। शायद उस समय जनमाजी हो गए में बैठते हो गए। और ये देख सकते हैं ये गैलरी नुमा जो जा रहा है रास्ता, पहले इस पर छत हुआ करती थी लेकिन वक्त के साथ ढह चुकी है। और हम आपको दिखाएंगे रहस्यमयी सुरंग उस समय की। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह रहस्यमयी सुरंग है जो मुगलिया काल की ही यहाँ पर बताई जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह प्राचीन मस्जिद की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।